हम दलित समाज से जाति के चमार हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको परेशान कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं। जानकारी हुई कि हम खबर उठाते हैं? अरे खबर मैंने कहीं पढ़ा था, अच्छा, पेपर में पढ़ा था आपका नाम, तो इसीलिए आपको मैंने भैया बुलवाया। कौन आपका छीन रहा खेत? चंद्रशेखर, जगदीश, अंकुल। खेत छीनते हैं वो इस समय मौजूदा प्रधान है? हाँ, मौजूदा प्रधान भी हैं। प्रधान है, क्या उनका नाम है? उनका नाम मंजू रानी। जबरदस्ती हमारे माँ हमारे हाँ खेत में हाँ छीन रहे हमारे बाप की। उसके बाद में हमारी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद भाई के पास भी पहुँचे, हमारी मदद की जाए, हमें न्याय दिया जाए, अन्याय ना किया जाए। क्या नाम आपका है? रामनाथ। क्यों हमको बुलाए? हमने बुलाया आपको, हमारा 378 नंबर है, और चंद्रशेखर, जगदीश, अंकित उर्फ काली शंकर, अर्पित, अंकुल, ये जबरदस्ती हमारा खेत छीनना चाहते हैं रास्ते के वास्ते, अपने खेत को जाने के लिए। हमारा यही निवेदन, हमारा कोई सुनता नहीं साहब। यहाँ से जब नहीं बच पाए तो मैंने कोर्ट में मुकदमा भी डाला है। कौन आपका छीन रहा खेत? चंद्रशेखर, हाँ। जगदीश, अंकुल, अर्पित, अंकित उर्फ काली शंकर, और उनकी माँ है काली शंकर की मंजू रानी प्रधान। यही 6 लोग हमारा खेत छीन रहे हैं। तो इस समय जो खेत छीनते हैं वो इस समय मौजूदा प्रधान है? हाँ, मौजूदा प्रधान भी हैं। प्रधान है, क्या उनका नाम है? उनका नाम मंजू रानी। मंजू रानी। उनका खेत कौन सा था, कौन सा नंबर था? उनका 379 नंबर है। हाँ, फिर 79 में उनने सारी जमीन 1-1 इंच बेच दी है। हाँ। 6-7 लोगों के लिए, उसमें हमारे भाई का भी प्लाटिंग बेनामा है। अब वो हमारे खेत से जबरिया, उनकी 1 इंच जमीन नहीं बची है यहाँ, अब वो हमारी खेत छीन करके जबरिया करना चाहते हैं, दबंगई के तौर पर। आपका गांव कौन सा पड़ता है? हमारा गांव ररी पड़ता है, थाना मझला, तहसील शाहबाद, ब्लॉक जिला हरदोई है। ब्लॉक कौन सा है? पिहानी। तो यहाँ पुलिस आप उठाते हो, कहते पुलिस आती है, क्या बताते हो? हाँ, पुलिस हम जान भी नहीं पाते, पुलिस यहाँ खड़ी हो जाती है, हमको रोकती है। आप अपने पुश्तैनी में मकान उठाते हो तब भी पुलिस आती है? हाँ, पुश्तैनी जब उठाते हैं जमीन में मकान अपना, तो यहाँ पुलिस आती है कि नहीं तुम उठा नहीं सकते हो। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे आप? क्या हम कहना चाहते हैं हमें न्याय दिया जाए और हमारी जन जन तक आवाज़ पहुँचे, और यहाँ से राज्य और केंद्र तक पहुँचे। उसके बाद में हमारी भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद भाई के पास भी पहुँचे, हमारी मदद की जाए, हमें न्याय दिया जाए, अन्याय ना किया जाए, बस यही चाहते हैं। और जब कभी निकलते कोई बात कहते तो हम रहने नहीं देंगे, दबंगई के तौर पर। कौन कहता है हम नहीं रहने देंगे? चंद्रशेखर, उनको पूरा परिवार। अच्छा, जो भी हैं। वो लोग किस समाज से हैं? वो है ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से? ब्राह्मण समाज से। आप लोग किस समाज से हो? हम दलित समाज से जाति के चमार हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको परेशान कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं, 1 साल हो गया, जीना और हमारा मुश्किल है, खाना पीना सब हराम है, कोई किसी दिन हम चैन से रह नहीं सकते हैं। तो फिर आपने हमको क्यों बुला लिया है? कैसे आपने? तो हम इसलिए आप हमारी खबर पहुंचाओ, सभी जगह हमारी खबर पहुंचे। कैसे आपको जानकारी हुई कि हम खबर उठाते हैं? अरे खबर मैंने कभी पढ़ा था। अच्छा, पेपर में पढ़ा था आपका नाम, तो इसीलिए आपको मैंने भैया बुलवाया है। और हमारी खबर सबसे, मुख्यमंत्री से लेकर और आखिर में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर भाई के पास भी पहुंचना चाहिए, और हमारी मदद होनी चाहिए भीम आर्मी से। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि आप परेशान किए जा रहे हो? इतनों परेशान हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस भी तंग करती है आपको? पुलिस हमें उठाने नहीं देती, और बाकी गाली उली नहीं पुलिस देती है, लेकिन आती है। हम लोग अभी 379 गाटा संख्या में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ खेत लंबा लंबा जो है चला गया है, दिखाओ भाई साइड में, आगे तक गया है, ठीक है। अब इसी की एक मेड़ पड़ती है, इनका पड़ता है 378, ये पड़ता है बगल में, ठीक है। और इनका कुआं भी है, और यह जो बना हुआ है, जो अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा बनी हुई है, यह भी 379 से खरीदे थे, 19 खरीदे थे, या इनके भाई के नाम पर है। इन्होंने इसकी प्रतिमा अपने आप अपने खेत में अपने नंबर में बनवाई है। और जो इनका पुश्तैनी खेत है वह है 378, 379 की एक मेड़ है। और 379 वाले ने जिन पे आरोप लगा रहे हैं वह अपना पूरा खेत बिक्री कर दिए हैं, ठीक है। जो उनकी 379 मेड़ है वह जिसकी लंबाई लगभग 70 मीटर है। अब इनका कहना है जो बैनामा किए हैं लगभग 72 मीटर बढ़ के बना ली है। अब फिर घुसने के बावजूद फिर दोबारा इनके खेत से रास्ता दबंगई पूर्वक ली जा रही है। अब यहाँ पर प्रशासन आता है
तो इनसे जब उठाते हैं अपने पुश्तैनी जगह में, तो इनसे कहता है क्यों उठा रहे हो, और इनको उठवा इनका रोक देता है। ये पीड़ित हैं। गांव पड़ता है ररी, थाना मझिला, तहसील शाहबाद, ब्लॉक पिहानी, थाना पिहानी, हरदोई, उत्तर प्रदेश। हमने बुलाओ हमारे जबरिया राह बनाई रहे, अपने खेत के लिए जाई रहे। और कौन बना रहा? चंद्रशेखर, जगदीश, अंकित और काली शंकर और उनको अर्पित, अंकुल और उनकी पत्नी है प्रधान। और हमें रात दिन हमें यहाँ सोइबो हराम, खइबो पीबो हराम और जबरदस्ती हमारे माँ हाँ खेत में छीन रहे। हमारे बाप की ससुर की जमीन है, कोई हमारी आबादी ग्राम समाज नहीं है। पर हमारे में ग्राम समाज सबके लोगों को कहबे में वह पंडित प्रधान है मेरा मौजूदा निकाल रहे, छीन रहे जबरिया। हाँ, तो हम ही कहो कि हमारी उनकी जहाँ राह अपनी हो तहाँ बनवावे, अपने में बनवावे या कहीं बनवावे, हमारी क्यों छीन रहे भाई? हम तो उनकी लई नहीं कहीं पर, और हमारी जगह से हमें उनसे कोई मतलब ना है। हमसे कहते तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा परिवार नहीं नष्ट कर दूंगा और चलने जीने नहीं दूंगा, हराम करेंगे तो उस पर उतने दिन मुकदमा चलाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। राह गली हमें गड़ा लगाते हैं और निकरिबो हमें संकट है। हाँ, हम खइबो पीबो हमें संकट। हमारे लड़का बच्चा हम जो यहाँ लोट बैठ जाए तो तुरंत पुलिस आई जाती। हम तनिक एक ईंट खट लऊ उठाए के गोरुअन के लिए धद दें, कहूँ पर गोरू बाहरी आई जात और जो उठाए के धद दें तो तुरंत पुलिस आउत, तुरंत फोन उनके तीर जात और तुरंत पुलिस आउत। वहाँ बेचे थे गुड्डी देवी उस साइड में, फिर बेचे हैं वीरपाल को, फिर बेचे हैं अजय पाल को, ओम पाल को, फिर बेचे हैं फिर ओम पाल को, फिर बेचे हैं राजेंद्र को, फिर भेजे हैं छप्पन को, झम्मन को बेचे हैं। ठीक है, उनका है 11.5 मीटर, फिर है 12 मीटर 12.60, एक है 23.10, एक है 12.30, 10.70। इसकी लंबाई है 70 मीटर, उठा ली है 72 मीटर, यानी बढ़ा के बेच दिए हैं। और तब भी पीड़ित के खेत में दबंगई पूर्वक रास्ता ले रहे हैं। कहते हम ले लेंगे तुम्हारे खेत से, तुम कहीं भी जाओ।